धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के आज दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास, रंजीत दास ने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जहां संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ के साथ हुई है, वहीं इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ के साथ दहेज रहित विवाह रामायणी, विशाल रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान अटूट विशाल भंडारा भी लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। आश्रम में लगातार अटूट भंडारा चल रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में आश्रम परिसर में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लाखों श्रद्धालु इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रदर्शनी में आकर्षक कटआउट और फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी। पिपली रोड स्थित सतलोक आश्रम में 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय सतलोक आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी जो लगाई गई है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको दिखाएंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या खास है। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में कबीर साहब महाराज के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं का जो है कटआउट के माध्यम से बड़ा ही जीवंत चित्रण किया गया है। जैसे ये पहला कटआउट है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार काशी में क्रोध के नीचे जो है गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु, पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था और काशी में ही क्रोध के नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। ये जो है बकायदा कटआउट के साथ साथ जो है जानकारी भी दी गई है कटआउट किस विषय पर आधारित है। इसी प्रकार जो है ये दूसरा कटआउट है इस प्रदर्शनी में कि किस प्रकार से जो है लोगों को जानकारी दी गई है कबीर साहिब महाराज के बारे में, कि उस समय के हालातों के बारे में जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। ये प्रदर्शनी सतलोक आश्रम द्वारा लगाई गई है। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। ये तीसरा कटआउट है। आप देख सकते हैं कि बकायदा ऊपर विस्तार से जानकारी भी दी गई है कि ये कटआउट जो है किस विषय पर आधारित है। लोगों की भीड़ जो है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ी हुई है। हर विषय जो है कटआउट के साथ ऊपर लिखा गया है, जानकारी दी गई है कि किस विषय पर से संबंधित ये कटआउट है। प्रदर्शनी को देखने के लिए, समझने के लिए लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ आश्रम परिसर में पहुंची हुई है। कटआउट भी कबीर साहब पर आधारित है, कबीर साहब के जीवन और उनकी घटनाओं पर आधारित है। बहुत ही सुंदर ढंग से ये कटआउट दिखाए गए हैं। प्रकार महिलाएं जो है विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई हैं और इस प्रदर्शनी को देख रही हैं, कबीर साहब के जीवन और घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और एक दूसरे को भी विस्तार से जानकारी दे रही है। ये एक और कटआउट है कबीर साहब जी के जीवन से जुड़ा हुआ, तत्कालीन माहौल से जुड़ा हुआ, किस प्रकार जीवंत तरीके से कटआउट के माध्यम से तत्कालीन घटनाओं का प्रदर्शन किया गया और किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंची महिलाएं जो है वो इस प्रदर्शनी को बड़ी उत्सुकता से देख रही हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं और दूसरों को भी बता रही है। बहुत ही अद्भुत जो एक कटआउट है, कटआउट के माध्यम से
कबीर साहब के जीवन और घटनाओं को दिखाया गया है, तत्कालीन परिवेश को दिखाया गया है। कबीर साहब के समय में जो हालात थे, उस समय जो माहौल थे, जो जाति पाति के नाम पर जो लोगों में फूट डलवाने का प्रयास किए जा रहे थे, किस प्रकार कबीर साहब जी ने अपने जीवन और प्रेरणाओं से लोगों को आपसी सद्भाव बनाए रखने की जो संदेश दिया था, उन्हें इन कटआउट के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ये और एक ही जो है उस समय जो है इस समय भी आज जो ये मॉडल बनाया गया है मगहर का, और बिल्कुल जो आज भी वहाँ पर स्थित है, जो सन अगर 1518 की बात करें, 1518 में कबीर परमेश्वर के जो है सहज शरीर सतलोक जाने की याद में काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल व मगहर के नवाब बिजली खान पठान द्वारा निर्माण की गई पवित्र यादगार, ये पवित्र यादगार जो है आज भी मगहर जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसका जो मॉडल है एक जीवंत रूप में दिखाया गया, और इनके आगे बकायदा लिखा भी गया है कि किस प्रकार से ये जो पहली मॉडल है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार मस्जिद का है, और दूसरा जो है हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार मंदिर का है। मस्जिद और मंदिर आमने सामने है, मगहर में है। जो ये कटआउट है संत रामपाल जी से संबंधित है, जिसमें नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी राम देवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज को दिखाया गया है। किस प्रकार जो है नाम चर्चा की जा रही है, जिसमें जो है स्वामी राम देवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज शामिल हो रहे हैं, और काफी श्रद्धालु भी जो है इस नाम चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनी में लगाए कट्टा टोपी जो है संत रामपाल जी के बारे में और स्वामी राम देवानंद जी के बारे में जानकारी दे रहा है। किस प्रकार जो है स्वामी राम देवानंद जी महाराज जो है संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा दे रहे हैं, लोगों को जानकारी भी मिल रही है। ये वाला अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मॉडल देखा था, बड़ा सुंदर मॉडल था। ये उस जगह की सीधी सीधी तस्वीर है जो इस फ्लैक्स में दिखाई गई है कि परमेश्वर कबीर जी की याद में जो है मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित जो यादगार है और हिंदुओं द्वारा निर्मित जो यादगार है, आमने सामने एक ही परिसर के अंदर, एक ही चार दीवारी के अंदर बनी गई है। इसको भी जो है इस फ्लैक्स में प्रदर्शनी में जो है दिखाया गया ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। प्रदर्शनी में संत रामपाल जी के बारे में जानकारी भी दी गई है कि वे संत रामपाल जी जो थे काफी पढ़े लिखे शख्सियत के स्वामी हैं, और सरकारी नौकरी पर जो है इंजीनियर पोस्ट पर थे वो, और उन्होंने त्याग पत्र देकर जो है अध्यात्म के क्षेत्र में पदार्पण किया था। अब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो है जो त्याग पत्र दिया गया था उसकी भी बाकायदा यहाँ कॉपी दिखाई गई है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि जिस गुरु के दिखाए शिक्षाओं पर वे चल रहे हैं, वो गुरु जो है काफी पढ़े लिखे जो है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सरकारी सेवाएं भी प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने खुद अध्यात्म के क्षेत्र में आते समय जो है सरकारी नौकरी को त्याग दिया था। बच्चे, युवा, महिलाएं, युवतियां इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए, समझने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये चित्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित 11 बड़े सतलोक आश्रमों की जानकारी दे रहा है, क्योंकि काफी लोग ऐसे में जिन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि सतलोक आश्रम द्वारा एक नहीं अनेक जो है आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, चाहे वो धनाना धाम हरियाणा में हो, सोजत राजस्थान में हो, खमाणो पंजाब में हो, शामली उत्तर प्रदेश में हो, मुंडका दिल्ली में हो, धनुषा नेपाल में हो, या इंदौर मध्य प्रदेश में हो, या फिर धूरी पंजाब में हो, या कुरुक्षेत्र में हो, या बैतूल मध्य प्रदेश में हो, या भिवानी हरियाणा में हो। यानी कुल मिलाकर 11 बड़े सतलोक आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस आश्रमों की जानकारी भी इस प्रदर्शनी में दिखाई गई है, और किस प्रकार आप देख सकते हैं कि युवा जो है जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, और बाकायदा जो है इन प्रदर्शनियों में जो है इन बड़े बड़े चित्रों के साथ फोटोएं भी खिंचा रहे हैं एक यादगार के तौर पर।
इस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्यों को भी वर्णित किया गया है कि किस प्रकार विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, शांति व भाईचारा स्थापित करना, जाति पाति के भेद को मिटाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना जैसे मुख्य उद्देश्य को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और निसंदेह लाखों करोड़ों लोग है जो है उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चल भी रहे हैं। शायद यही वजह है कि हर बार आयोजित होने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रमों में देश विदेश से लाखों की भीड़ सतलोक आश्रम में उमड़ती है। सतभक्ति से मिला लाभ। इस प्रदर्शनी में एक ऐसी फ्लैक्स भी लगाई गई है जिसमें दर्शाया गया है कि जिन लोगों को सतलोक आश्रम से जुड़कर लाभ हुआ है उनके जो है चित्र, उनकी और बकायदा जानकारी, नाम और पते सहित दर्शाई गई है कि किस प्रकार लोगों को शरीर से जुड़ी कई बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। और उन्होंने अपने जो अनुभव है वो सतलोक आश्रम के YouTube चैनल पर भी शेयर किए हैं, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में जो है हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। आश्रम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में, संत परमेश्वर कबीरदास जी के बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जो है जानकारी ले रहे हैं और उन्हें बकायदा लोगों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में जो है लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। अब आपसे बुलवाना, आपसे बुलवाना मैं बोल रहा हूं और बोल दूंगा। हाँ, थोड़ा ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सारे जो है बढ़ चढ़कर अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या जानकारी देंगे आप? वेदों शास्त्रों में सबसे पहले तो भक्त हुए हर इंसान को जानकारी दी जाती है कि परमात्मा कौन है। हर आदमी ये चाहता है कि हमें पता चले परमात्मा कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। पूर्ण परमात्मा की पहचान है, वो निर्धन को माया देता है और कोढ़ी को कहा देता है। ये मेन पहचान है परमपिता परमेश्वर की। जैसे आज कैंसर जैसे रोग इंसान को हो रहे हैं और उनका कोई इलाज भी नहीं है और इलाज थोड़ा बहुत है भी तो वो पूरा नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से सभी के हर तरह का रोग, जैसे बांध को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कोढ़ी की काया ठीक करना, ये सारा काम परमात्मा का होता है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, उसका सभी वेदों में प्रमाण है। जैसे हमारे यहाँ ये रखे वेद रखे हैं, इनमें सब में कबीर सागर में, कबीर बीजक में और अनुराग सागर में और गीता में और ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों में भी प्रमाण दिया गया है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और मुसलमानों की कुरान उसमें भी बताया गया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए सबको ये इसको जानना पड़ेगा। दूसरी पढ़ाइयों को औरों को छोड़ के उस सच्चाई को एक बार जानना पड़ेगा। जब आपको एक बार पता चल गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, आप भी सारे सुख उससे प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या खास है इसमें? खास ये है कि सच्चाई दिखाई गई है, सभी वेदों में दिखाया गया कि पूर्ण परमात्मा कौन है इसमें। और हमारे साथ क्या क्या दुख होता है कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और हम नकली संतों के बकावे में आकर के अपना जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। वो सच्चाई यहाँ दिखाई गई इस प्रदर्शनी में। कटआउट पहली बार लगे, हर बार कार्यक्रम होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कई बार कार्यक्रम होते हैं, इसमें बड़े अच्छे ढंग से कटआउट लगाए गए, बड़े जीवंत रूप से कबीर महाराज जी के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में, उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अगले कार्यक्रमों में भी ऐसी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हर बार बढ़ के लगेगी, हर बार पूरे पता क्या सोए लोग पड़े हैं, उनको जगाना है, उनको बताना है भी सच्चाई ये है। जो गोदी मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोला वो सामने लाना है जनता के, भी सच्चाई क्या है। ये जो मीडिया आ जाए, ये सच बोल रही है और ये सच्ची मीडिया ही काम करेगी आगे, ये सच्चाई दिखाएगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में। और ये हर बार आप आते हैं, देखते हैं कैसे भंडारा होता है, वो तो आपको अब जनता भी जाग रही है, जनता आ रही है, बहुत दुनिया आ रही है प्रदर्शनी देखने के लिए। 4 दिवसीय प्रदर्शनी जो बहुत आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, बुजुर्ग जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में जैसे संत रामपाल जी के बारे में बताया गया है, जानकारी जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके माध्यम से जो परमेश्वर कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस है उसके बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह से कबीर साहब यहाँ पे आए थे और किस तरह से जो है उस समय जो तत्कालीन धर्म गुरु थे उनके द्वारा कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, कुछ
भ्रांतियां फैला दी गई थी, उन सब का निवारण जो है उस समय परमेश्वर कबीर साहब ने किया। एक बहुत बड़ी भ्रांति थी कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा और जो काशी में मरेगा वो जो है सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो परमेश्वर कबीर साहब ने इस सब जो उस समय के जो ये पाखंड थे इन सब का खंडन करते हुए निर्णय लिया था कि जब 120 साल उनकी आयु इस मृत्यु लोक पे जो वो आए थे लीला करने के लिए हो चुकी थी, तो उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं मगहर से शरीर को त्यागूंगा और आप सब लोग देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो उस समय जैसे कि आपने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया भी है कि एक आमी नदी थी जो ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान के श्राप के कारण सूख चुकी थी। तो जब परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे नहाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि भगवान आसपास यहाँ पे एक नदी है जो कि भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है, तो वही एक नदी है। तो अपने आशीर्वाद से अपनी शक्ति से परमेश्वर कबीर साहब ने उसको जलमग्न कर दिया था। वो जो है वहां से उनके आशीर्वाद से, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे इशारा करता है, तो ऐसे ही कबीर साहब ने इशारा किया था तो वो उसमें जल चल पड़ा था, पूरी भर के नदी चल पड़ी थी। तो परमेश्वर कबीर साहब ने वहां पे स्नान किया था। और जैसा आपने प्रदर्शनी के माध्यम में से दिखाया गया है, यहाँ पे देखा है आपने, तो मगर से शरीर को त्यागा था और फिर उनको बताया था कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों वहाँ पे जो शासक थे, परमेश्वर के शिष्य थे, तो वहाँ पे थे। उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था कि वो कहते थे कि हम अपने रीति रिवाज से संस्कार करेंगे, वो कहते थे अपने। लेकिन जब परमेश्वर कबीर साहब वहां से गए तो फूल ही मिले थे। मैं आपको बड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। तो उनमें से आधे फूल जो है हिंदुओं ने ले लिए थे, आधे मुसलमानों ने ले लिए थे। तो वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से एक मजार बना दी थी, उन्होंने एक अपने हिसाब से मंदिर बना दिया था। तो आज भी ये अब तो उसका नाम जो है संत, हाँ जी हाँ जी वो दिखाया गया है। ये गुरु जी का जो है ये जो है पुराना संघर्ष है। कैसे सतगुरुदेव जी ने जो अपना छोटे गांव में जाके किस तरह से पाठ किए, किस तरह से जो है समागम सत्संग किए, तो ये उन सब का जो है ये हमारे दादा गुरु जी के साथ है, हमारे गुरु जी। इस तरह से सारा संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज जी का इन चित्रों के माध्यम से पुराने चित्र दिखाया गया है। ये जो है जब हमारे गुरु जी जूनियर इंजीनियर थे एरीगेशन डिपार्टमेंट में, तो जब जो है सत्संग का कार्य इतना बढ़ गया था कि फिर जो है हमारे गुरुजी ने रिजाइन दे दिया था। तो ये रिजाइन की कॉपी है जो कि इस तारीख को जो है मंजूर कर ली गई थी। तो सरकारी नौकरी का त्याग किया। कुछ लोगों ने गुरुजी को तब कहा कि आप 2 साल नौकरी और कर लीजिए, आपकी पेंशन बन जाएगी। लेकिन गुरुजी ने 18 साल के कार्यकाल करके ही जो है नौकरी से रिजाइन कर दिया था। गुरुजी ने कहा कि मुझे अब पेंशन की जरूरत नहीं है, अब जो है भगवान की नौकरी करेंगे।